गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम में पाठ 2। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं क्या। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ अपने घरों में अपन को देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपने घर की रसोई में जाएंगे तो अपन को शक्कर है, चाय पत्ती है, तेल है, घी है, पानी है, नमक है। ये कई प्रकार के पदार्थ अपन को सबको देखने को मिल जाते हैं। अपन सामान्यतः इन सभी पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक प्रकार की रासायनिक प्रकृति नहीं होती है या एक ही प्रकार के उसमें कण नहीं मौजूद होते हैं। तो उस स्थिति में हम उसको शुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं और ऐसे पदार्थों को सामान्यतः मिश्रण कहा जाता है। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण हुआ करता है। शुद्ध पदार्थ जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों को आपस में मिलाकर के बना दिया जाता है। ये पदार्थ रासायनिक तौर पर अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। मिश्रण में वही गुण होते हैं जो उनके तत्वों में या यौगिकों में होते हैं। सामान्यतः जो मिश्रण है उसको अपन भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये 3 पात्र दिए गए हैं, तीनों पात्रों में अलग अलग पदार्थ अलग अलग अनुपात में यहाँ पर मिले हुए हैं। तो जब आपस में मिले हुए हैं तो अपन को यह मिश्रण के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बीकर में अपन ने जल लिया और जल में अपन ने नमक डाल दिया। दूसरे पात्र में अपन ने जल लिया और जल में जो है वो मिट्टी अपन ने डाल दी। मिट्टी डालने के बाद अपन देखते हैं कि एक तो घुल जाता है और एक घुलता यहाँ पर नहीं है। अब दोनों ही यहाँ पर एक प्रकार के मिश्रण है, परंतु दोनों मिश्रणों में थोड़ा सा अंतर है। एक में तो पदार्थ पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि दूसरे में पदार्थ पूरी तरह से घुलता नहीं है और जो कण है वो एक दूसरे पर तैरते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रण भी दो प्रकार का हो जाता है, एक तो समभागी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समभागी मिश्रण उसको बोलते हैं जिसमें सामान्यतः पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, और विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें पदार्थ के कण आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो समभागी मिश्रण के और भी इस प्रकार के कई उदाहरण अपने पास में मिल जाते हैं। वे मिश्रण जिनकी बनावट एक समान होती है उन्हें समभागी मिश्रण और विलयन कहा जाता है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन, उनको यहाँ पर कहा जाता है। अब ये सॉल्यूशन के भी दो भाग होते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन के या विलयन के दो भाग होते हैं, एक तो जो पदार्थ अपन ने घोला है वो वाला भाग, और एक वो भाग जिसमें अपन ने पदार्थ को विलय किया है या घोला है। दो पदार्थ, एक तो घुलने वाला पदार्थ और एक घोलने वाला पदार्थ। जो घुलने वाला जो पदार्थ है वो विलय कहलाता है, और जो घोलने वाला पदार्थ है वो सामान्यतः विलायक कहलाता है। तो विलय और विलायक दोनों मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया, अपन ने पानी में नमक को डाला है। अब जैसे पानी में नमक को डालेंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे तो ये विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर नमक तो विलय हो गया और जल जो है वो विलायक हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो समभागी मिश्रण बने, ये समभागी मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, और एक होता है द्रव में गैस। तो द्रव में द्रव, द्रव में ठोस और द्रव में गैस। अब इसके उदाहरण अपन लेते समझ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे
पहले चले अपन द्रव में द्रव। तो द्रव में द्रव जिस प्रकार से अपन ने एल्कोहल में पानी को डाल दिया, सिरका बना लिया, एसिटिक अम्ल में पानी को डाल दिया, तो ये द्रव में द्रव का उदाहरण है। दूसरा होता है द्रव में ठोस। पानी में नमक को मिला दिया, पानी में शक्कर को मिला दिया और इसको अपन ने घोल दिया, ये द्रव में ठोस का उदाहरण है। तीसरा होता है द्रव में गैस का। ये सामान्यतः देखने को मिलेगा कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में जो जल होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई रहती है, ये द्रव में गैस का उदाहरण है। यहाँ पर भी गैस विलेय है और जल जो है वो विलायक है। तीसरा होता है वायु में वायु, है ना। यहाँ पर यह गैस में गैस, गैस में गैस का उदाहरण में जो है वायु है। वायु में कई प्रकार की गैसें यहाँ पर मिली हुई रहती है और मिलकर के पूरी वायु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से पर विलयन का कुछ लक्षण हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। विलयन एक समबांगी मिश्रण होता है। विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। छोटे आकार के कारण ये कण इसमें प्रकाश गुजरता है, लेकिन ये फैलते नहीं है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और छानने की विधि से ये यहाँ पर अलग सामान्यतः नहीं किए जा सकते, या इनके तरीके अलग अलग होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। जब किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता है या घुलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन तो जब विलयन जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाता है और घुलने आसानी से घुलता रहता है, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, वो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता को अपन सामान्यतः सांद्रता बोलते हैं। तो अभी 2 पदार्थों की भी बात करें, एक तो संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन में जो पदार्थ में जो घुलनशीलता की जो क्षमता होती है, उसी को सामान्यतः सांद्रता कहा जाता है। देखेंगे अपन इस प्रकार से सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी पदार्थ की। तो सांद्रता या घुलनशीलता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सामान्यतः कई प्रकार के तरीके होते हैं, जिनमें से एक तो विलयन का आयतन और एक विलयन के द्रव्यमान के आधार पर अपन इसको निकालते हैं। एक तरीका होता है जिसमें विलय का आयतन और विलयन का आयतन दोनों को करके अपन और इस प्रकार की सांद्रता यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 2 विधियों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला होता है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत या सांद्रता। इसमें जो विलेय पदार्थ और विलयन है ना, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय और विलायक दोनों के मान को जोड़ देते हैं। तो विलेय पदार्थ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा और विलयन का द्रव्यमान, दोनों को यहाँ पर 100 से गुणा करने पर उसकी सांद्रता प्रतिशत अपन को ज्ञात हो जाती है। दूसरा इसी को अपन ले यहाँ पर, तो विलयन की आयतन प्रतिशत। विलयन की आयतन प्रतिशत के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इंटू 100 से यहाँ पर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक जिस प्रकार से एक विलयन में 300 ग्राम जल और 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की अपन को सांद्रता का परिकलन करना है। तो इसमें क्या देखा अपन ने, तो जो विलेय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान जो है वो 320 ग्राम। अब इसमें दोनों को मिलाने के बाद में जो विलयन बनता है
उस विलेन की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, विलेन की मात्रा ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर एक तो विलेय पदार्थ 40 ग्राम है और विलायक पदार्थ 320 ग्राम है, कुल हो गया 360 ग्राम। अब विलेन की सांद्रता प्रतिशत निकालते हैं अपन। तो सांद्रता निकालने के लिए वह विलेन का द्रव्यमान और विलेन का द्रव्यमान दोनों को मिलाया अपन ने। तो विलेय जो अपन ने लिया था अभी 40 ग्राम और विलेन का ताप आया था 360 ग्राम, इंटू 100 करने पर इसकी पूरा परिकलन करने पर ये परिकलन आता है 11.1%। 11.1% यहाँ पर ये जो विलेन बना है इसकी सांद्रता हो जाती है। अब बात कर रहे हैं विषमांगी मिश्रण की। ये विषमांगी जो मिश्रण है, जैसे मैंने बताया था इसमें कि विषमांगी मिश्रण में पदार्थ के जो कण होते हैं वो पूरी तरह से घुलते नहीं है। तो ये दो प्रकार का हो जाता है, एक तो निलंबन और एक कोलाइडल। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के, निलंबन और कोलाइडल। सबसे पहले अपन बात करते हैं निलंबन की। निलंबन में जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो पूरी तरह से घुलते नहीं है, बल्कि जो माध्यम होता है या जो विलायक होता है उसी में वो निलंबित रहते हैं, अर्थात तैरते रहते हैं। एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जैसा कि अपन ने लिया यहाँ पर कि पानी के गिलास में अपन ने मिट्टी डालने पर जो बनता है। कोलाइडल के कण समान रूप से फैले हुए रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार भी छोटा हो जाता है और छोटा होने के कारण यह मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है, परंतु विषमांगी होता है। जैसे कि दूध है, दूध में जो वसा के कण होते हैं वो पूरी तरह से घुले हुए रहते हैं और उनको सामान्य रूप से अपन देख नहीं सकते हैं या देखने के लिए बहुत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। अब आ जाते हैं अपन सममांगी और विषमांगी मिश्रण पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव का मतलब यहाँ पर होता है कि एक गिलास में अपन ने सममांगी मिश्रण ले लिया और एक गिलास में अपन ने विषमांगी मिश्रण ले लिया और दोनों में ही अपन प्रकाश को गुजारते हैं। तो जैसे अपन प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश को गुजारने पर अपन को क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसको समझेंगे अपन सामान्यतः एक सीधे से प्रयोग के द्वारा। यहाँ पर सामने दिखाया गया है, तो यहाँ पर पानी है। अब पानी में से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश जो है एकदम सीधा गुजर जाता है और अपन को उस विलेन में से प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है ये सममांगी मिश्रण। दूसरा है यहाँ पर ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी और पानी से बना हुआ, जिसमें जब प्रकाश अपन गुजारते हैं तो प्रकाश पूरी तरह से गुजरता नहीं है और माध्यम के जो कण होते हैं वो प्रकाश को चारों तरफ फैला देते हैं। ये होता है विषमांगी मिश्रण। जब ये प्रकाश के जो फैलने की जो प्रवृत्ति होती है, ये इसकी खोज करने वाला था जॉन टिंडल और इस आधार पर इसको कहा गया टिंडल प्रभाव। यानी कि विषमांगी जो मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं निलंबन के गुण पर। निलंबन जो होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है और ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। निलंबन का जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया था, है ना, इससे प्रकाश है। जब इसे अपन शांत छोड़ देते हैं तो ये कण धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को अलग अलग किया जा सकता है। कोलाइडल के गुण जो होते हैं उनमें यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है और इन्हें सामान्य रूप से अलग अलग करके आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग लिया जाता है।
ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और उसके मार्ग को ये दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये तल पर हो जाते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। छानन विधि के द्वारा इनको पृथक्करण नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष विधि यानी अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा इन्हें अपन अलग अलग कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त प्रवास्था और प्रक्षेपण के माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवास्था कहा जाता है, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवास्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो कोलाइडल में भी दो चीज़ें हो गई, एक तो परिक्षेपित और एक परिक्षेपण। कोलाइडल में परिक्षेपण माध्यम में ठोस द्रव गैस की अवस्था हो सकती है। परिक्षिप्त माध्यम के अनुसार में इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आज अपन यहाँ तक करेंगे और अगले टॉपिक में लेंगे अपन मिश्रणकों का किस प्रकार से अलग अलग किया जा सकता है।